रखड़ी बंधन की, तो जैसे समाचार सुनाते हैं वो आकर के समाचार सुनाते होंगे, परंतु बाबा को तो कोई उम्मीद नहीं है। क्या वो विदेश की सेवा करने वाली तो चली गई, अब यहां वालों में तो कोई उम्मीद नहीं है। यहां कोई सर्विस का जाकर के कर सकते हैं। जन्माष्टमी है ना, यहां तो कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों में तो जन्माष्टमी मनाई नहीं जाती है, तो यहां करें। नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर में भी कर सकते हैं। नीचे आबू रोड में चित्र लेकर के जाएं। ये चित्र तो अपने पास है ही। कौन सा चित्र? कृष्ण आ रहे हैं, सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला है और पांव में लाते मार रहे हैं नरक की दुनिया को। तो वो चित्र तो है अपने पास, और उसके साथ हमारे पास जो चित्र है वो गोरे मुंह का है, और काला भी एक चित्र उठा लेना चाहिए, और उस चित्र के साथ राम का भी उठाना चाहिए। क्या राम का? क्यों काले चित्र के साथ राम का चित्र क्यों उठाएं? हैं? राम का भी उठाओ और उन कृष्ण का भी उठाओ काला चित्र, क्योंकि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसीलिए तो यादगार मंदिर जो बने हैं कृष्ण के, उनमें बच्चा कृष्ण दिखाया जाता है ना, तो दोनों का चित्र दिखाओ। हाँ, बहुत से मंदिर हैं जिनमें राम का भी चित्र मिल सकता है, वो राम के चित्र बहुत देते हैं। आने आने या दो दो आने के देते हैं। क्या वो चित्र लेकर के फिर वो यहां भी भाषण कर सकते हैं कि यहां आओ तो हम तुमको बता रहे हैं कि ये रामचंद्र को और ये कृष्ण को और नारायण को ये काला क्यों बनाई दिए। क्यों काला बना दिया है? क्योंकि इनके पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। जब पुरुषार्थ करते थे तब काले थे, काले कर्म करते थे, तो उनका चित्र भी चित्र चरित्र की यादगार होती है ना। तो रामचंद्र बाप को भी काला और कृष्णचंद्र को भी काला, और कृष्ण बड़ा बनता है तो नारायण तो काला हो गई, क्योंकि कृष्ण बच्चे का नाम है, स्वयंवर के बाद नारायण नाम पड़ता है। तो समझा काला क्यों किया है? पहले काला और फिर पुरुषार्थ पूरा होता है तो गोरा बन जाता है। देखो, चलो इन देवताओं को तो काला कर दिया, मनुष्य देवताएं बनते हैं, नर नारायण बनता है, परंतु ये शिवलिंग को काला क्यों कर दिया है?
है? क्या हमेशा काला है या सुंदर भी है? तो उसकी यादगार क्या है? काले की तो यादगार है। कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, काला ही पत्थर रखा होगा शिवलिंग का। गोरे की यादगार है सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर जब बना था तब तो द्वापर युग था, द्वैतवादी युग था, जब भक्ति शुरू हुई। उससे पहले तो देवताएं भक्ति करते नहीं थे। देवताएं तो स्वयं ही पवित्र हैं, अपवित्र पवित्र की भक्ति करते हैं। जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो द्वैतवादी धर्म पिताएं आ गए, दूसरा धर्म लेकर के आ गए। उनके धर्म के स्थापन होने के बाद फिर दूसरा राज्य भी स्थापन हो गया, दूसरी भाषा भी स्थापन हो गई, दूसरा कुल स्थापन हो गया, तो द्वैतवाद हो गया ना। देवताओं को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब एक को मानने वाले। एक को मानेंगे तो देवता बनेंगे, एक को नहीं मानेंगे, दो को मानेंगे क्या, तो देवता नहीं बनेंगे। तो द्वैतवादी द्वापर युग जब धर्म पिताएं आए तो शिवलिंग क्यों काला बना दिया? शिव तो सारे संसार को गोरा बनाने वाला है, और वो तो सदा गोरा है। शिव कभी काला बनता है क्या? काला तो नहीं बनता। परंतु जो काला नहीं बनता, जो गोरा नहीं बनता, सदैव एक रस है, तो उसकी पूजा होती है क्या? शिव की पूजा नहीं होती? होती है या नहीं होती है? अच्छा, शिव पूज्य पुजारी बनता है? वाह पट्टे भूल गए। शिव पूज्य बनता है, पुजारी बनता है, पूज्य क्यों नहीं बनता है? पूज्य क्यों नहीं बनता, पुजारी क्यों नहीं बनता? जब पवित्र है, सदा पवित्र है, एवर प्योर है, तो एवर प्योर की तो सदा पूजा होनी चाहिए। शिवलिंग में हीरा, शिवलिंग में हीरे की पूजा होती है? अरे हीरा तो पत्थर है, शिव बाबा का भी पत्थर बनता है क्या? हा? शिव ज्योति बिंदु जो सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी कहा जाता है, वो कभी अकल्याणकारी बनता है, काला बनता है क्या? काले कर्म करता है, चोरी छुपेरी डकोरी, तो फिर काला चित्र बनाई दिया है क्या? जो स्मगलर होते हैं ना, है काला काम करते हैं, छुप के काम करते हैं गवर्नमेंट से, या मैदान में करते हैं दुकान खोल के, नहीं काला काम करते हैं पीछे से। तो ये जो शिवलिंग है वो क्यों काला बनाई दिया? वो पूज्य बनता है? बनता है, पुजारी भी बनता होगा फिर। जो पूज्य बनता है सो पुजारी बनता है, पूज्य नहीं बनेगा तो पुजारी भी नहीं बनेगा। तो शिव जिस आत्मा का नाम है वो पूज्य पुजारी बनता है? शिव जिस आत्मा का नाम है सुप्रीम सोल गॉड फादर का, वो जब आता है अपनी इच्छा से आता है, खुदा नाम रखा है, खुद आता है, तो जब वो अकर्ता है, अकर्ता बताया ना, अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है, तो उसका गायन होगा, पूजन होगा? अरे
वो जब निराकार है तो न पूज्य है न पुजारी है। फिर जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, आदम में कहो, अर्जुन में कहो, आदिनाथ में कहो, जो सारी सृष्टि का नाथ बनता है, विश्वनाथ कहा जाता है, तो उसमें प्रवेश करता है तो भी कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है तो वो संग के रंग से, याद से शिव समान बन जाता है। क्या शिव नहीं बन जाता? शिव बन जाएगा तो क्या होगा? वो 5000 साल इस सृष्टि पर रहना ही नहीं पड़े। शिव तो 5000 साल इस सृष्टि पर पार्ट शिव की आत्मा नहीं बजाती। वो तो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आती है, जिसे कहते हैं दोनों युगों का संगम। बोला है ना गीता में, संभवाम युगे युगे, हर युग में आता हूं। तो उन्होंने ये अर्थ लगा दिया युग युगे का, लेकिन असली अर्थ है सतयुग और कलयुग, दो युगों के बीच में आता हूं। तो आता हूं का मतलब क्या? जैसे बच्चा संसार में आता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो ऐसे ही कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, वो घड़ी में वो प्रत्यक्ष होता है। तो कलयुग की शूटिंग में भी आता है और सतयुग की शूटिंग में भी आता है। दोनों का मेल हुआ ना। तो जब मेल हुआ तो कलयुग की शूटिंग में जिसमें आता है वो काला पार्ट बजाता होगा या गोरा पार्ट बजाता होगा? कलयुग की शूटिंग में है काला ही पार्ट बजाता होगा, क्योंकि जब शिव बाप प्रत्यक्ष हो संसार में तो जिसमें प्रवेश करता है वो बच्चा भी प्रत्यक्ष हो। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है ना, तो दोनों को काला दिखाई दिया, क्योंकि जो लिंग है, बड़ा रूप, वो है जिसमें प्रवेश करता है शरीर धारी, वो शरीर की यादगार, रथ की यादगार है काला लिंग। और सोमनाथ मंदिर में द्वापर की आदि में जब द्वापर सात्विक था, सात्विक सत्योप्रधान स्टेज थी, तो उस समय ऋषियों मुनियों ने उसमें हीरा दिखाया। हीरा दिखाने का मतलब है जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, जो सृष्टि के आदि में हीरो और सृष्टि के अंतिम जन्मों तक भी हीरो, जब तक शिव बाप प्रवेश न करे। शिव बाप के प्रवेश करते ही वो जीरो बनना शुरू हो जाए।